जो हमने क्लासें की हैं वो एक्शन के साथ थी, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं, मैं खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, जाता हूँ, दौड़ता हूँ, रोता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ। लेकिन अगर नो एक्शन की मैं बात करूँ, जिसमें काम नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नो एक्शन, यानी कि नो काम। उसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये एक्शन है या नो एक्शन है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ लॉक, LOC के लॉक, लॉक यानी ताला। अब ये एक्शन है या नो एक्शन है? सोचो, चलो सोचो। कुछ नहीं, सर लॉक ताला लगाना ये तो एक्शन है, लॉक ताला घर पे पड़ा रहता है, ये तो नो एक्शन है। यानी कि एक वर्ड ने आपको कंफ्यूज करते हैं ये एक्शन है या नो एक्शन है। तो सोचिए आप, दुनिया में इतने सारे वर्ड्स हैं, कैसे पहचानेंगे आप? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द आइदर इज एक्शन और नो एक्शन। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कैसे पहचानेंगे एक्शन है या नो एक्शन है। लेकिन आज से आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देखिए हमने क्या किया है, नो एक्शन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेम, यानी कि दुनिया में किसी का भी नाम नो एक्शन कहलाएगा। और जब नो एक्शन होगा तो वो इज आर एम से बोलेगा। किससे बोलेगा? ये याद रखना, परमानेंट है। इज आर एम मतलब प्रेजेंट, अभी आज, उसको हम इज आर एम से यूज करेंगे। बाकी पास्ट फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे वो हम कल की क्लास देखेंगे कि नो एक्शन 3 क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, सो इज आर एम में बोलेंगे अभी फिलहाल के लिए सब, क्योंकि हमको नो एक्शन समझना होते क्या है नो एक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है राम, तो कैसे बोलेंगे? यस ही इज राम। ये देखो नाम है तो ऑटोमेटिक इज आ गया ना, ही इज राम। क्या आप राम हो? आर यू राम? आई एम नॉट राम, आई एम श्याम। श्याम, ये लो। किसी का भी नाम, ये लो अजमेर, ये भी नाम है। ठीक है, किसी का भी नाम, तो वो क्या कहलाएंगे? नो एक्शन। तो पहला तो बहुत सिंपल हो गया, किसी का भी नाम नो एक्शन है, इज आर एम से बोलेगा प्रेजेंट में। ठीक है, अभी जैसे वो अजमेर है, कहते ना यार ये तो अजमेर आ गया। ठीक है, दिस इज अजमेर, क्यों ना सिंपल। इज ऑटोमेटिक, आर यू राम? आई एम नॉट राम। इज आर एम यूज करना है, किसी का भी नाम नो एक्शन कहलाता है। ठीक है, सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशन। ये क्या है? ऑक्यूपेशन। अब देखो इंडियन है तो हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं, क्योंकि सबसे बचपन से पढ़ा हुआ है ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन। लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका होता है ऑक्यूपेशन। क्या होता है? ऑक्यूपेशन। प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। व्यवसाय, धंधे, जिससे हम पैसा कमाते हैं, वो जितने भी धंधे हैं वो सब किस में जाते हैं? नो एक्शन में। देखो आप जानते हैं ड्राइवर धंधा है, कहते हैं ना आर यू ड्राइवर? आम ड्राइवर, आम नॉट ड्राइवर। इज आ रहा है हमारा, बार बार सवाल करेंगे तो आर पहले आ जाएगा। समझा रखा है आपको? आर यू ड्राइवर? आम ड्राइवर, आम नॉट ड्राइवर। इज ही ड्राइवर? ही इज ड्राइवर, ही इज नॉट ड्राइवर। प्रैक्टिस करना तो मैं बोल रहा हूँ उसको। डॉक्टर है, धंधा है। मस्त, मैसन मिस्त्री, धंधा है। गोल्ड स्मिथ, याद करना भाई, मीनिंग दे रहा हूँ आपको बातों बातों में। सुनार, धंधा है। ब्लैक स्मिथ, लोहार, धंधा है। जानते हैं आप, गोल्ड स्मिथ सुनार होता है, ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, मैसन मिस्त्री होता है। कॉबलर, मोची, कॉबलर मतलब मोची। आप जानते हैं आपके जूते चप्पल खराब हो जाते हैं तो ये मोची सही करता है उनको। स्नेक चार्मर, सपेरा, धंधा है। आर यू स्नेक चार्मर? आई एम नॉट स्नेक चार्मर, ही स्नेक चार्मर। क्लियर? जितने भी धंधे हैं, मैं कितने लिखाते जाऊँ आपको कम पड़ेंगे, वो सारे धंधे किस में जाएंगे? नो एक्शन में। क्लियर? यानी 2 आपको याद हो गए नो एक्शन, पहला नेम और दूसरा नो एक्शन, ऑक्यूपेशन होता है। क्लियर? सो ये 2 हैं, आप प्रैक्टिस करना है इनकी। पहला नेम है, यानी किसी का भी नाम, वो क्या होता है? नो एक्शन होता है। राइट? नाउ थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, क्वालिटी। यानी कि जितनी भी क्वालिटी हैं, ये क्वालिटी अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, वो सारी क्वालिटी नो एक्शन में जाती हैं। जैसे कि मेरी क्वालिटी है, मैं ईमानदार हूँ, यानी कि आई एम ऑनेस्ट, ऑटोमेटिक आ जा रहा है ना, आई एम ऑनेस्ट। हॉनेस्ट मत बोल देना, इसमें एच साइलेंट होता है, आई एम ऑनेस्ट। क्लियर? वो करप्ट है, वो उसका गुण है, वो उसकी क्वालिटी है, करप्ट। जानते हैं आप? ये होता है प्राउड, छोटी मोटी चीज़ों पर घमंड करना, बहुत ही सिंपल वर्ड है, सब जानते हैं।
प्राउड यानी गर्व करना, लेकिन आजकल मार्केट में उससे बड़ा भाई आ गया है, दैट इज स्नॉबिश। क्या बोलते हैं उसको हम? स्नॉबिश। इसमें घमंड भी है, थोड़ा सा गुरूर भी होता है। कहते हो ना, ही इज स्नॉबिश, ही इज, आई एम नॉट स्नॉबिश, मैं स्नॉबिश नहीं हूँ। आर यू स्नॉबिश? आई एम नॉट स्नॉबिश, ही इज स्नॉबिश। इज ही स्नॉबिश? इज आर हमको सवाल प्रैक्टिस, आंसर क्वेश्चन, राइट। सो स्नॉबिश क्वालिटी है, होते हैं यार ये तो स्नॉबिश, आप उसको उसकी क्वालिटी से पहचान लेते हो। लेकिन एक और होता है, इसका भी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम ARROGANT, एरोगेंट। क्या बोलते हैं? एरोगेंट या फिर एरोगेंट, इंडिया में चल जाता है एरोगेंट या फिर एरोगेंट। घमंड भी होगा, प्राउड, गुरूर भी होगा, स्नॉबिश और अहंकार। इसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अहंकारी कौन था दुनिया में? आप सब जानते हैं, रावण। तो ही इज एरोगेंट, आई एम नॉट एरोगेंट, आर यू एरोगेंट? क्लियर। सो ये सब क्वालिटी हैं, आपको याद करनी है, ऐसे याद हो जाएंगे। देखो COWARD, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कवर्ड, डरपोक। एक और होता है इससे भी खतरनाक, टिमिड, महाडरपोक, जल्दी डरने वाला। ही इज टिमिड, आई एम नॉट टिमिड, आई एम ब्रेव, बहादुर, ब्रेव। क्वालिटी कितनी लिखते जाएं अपन, ठीक है। सो ये सारी की सारी क्या चीज़ होती हैं? क्वालिटी हैं। तो क्वालिटी हैं तो सर इजाराम से बोलेंगी और ये नो एक्शन में चली जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। देखो और लिखा देता हूँ आपको मैं, फुट लूज, ये देखो फुट लूज, घुमक्कड़, दिन भर घूमते रहते हैं, क्वालिटी है उसकी। सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कहाँ घूम के आ गए, क्यों घूमे पता नहीं, कहाँ गए ये भी किस लिए कुछ नहीं पता, लेकिन बस घूमने चले गए थे ऐसे ही, उसको बोलते हैं हम घुमक्कड़, ठीक है। क्वालिटी है, जानते हैं। एक और लिख लो, चलो, नोटोरियस, ये अच्छा है, नोटोरियस। आर यू नोटोरियस? आई एम नॉट नोटोरियस, ही इज नोटोरियस। कुख्यात, बदनाम। बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, याद कर लेना क्या बोल रहा हूँ, बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। हिंदी में बोलते हैं बद अच्छा, बदनाम बुरा। अगर आदमी बुरा मर जाएगा कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सरनेम खराब हो गया तो फिर 7 पीढ़ियों तक झेलना पड़ता है ना। बोलते हैं ना, हम देखा है तेरा खानदान, इसलिए नोटोरियस, आई एम नॉट नोटोरियस, ठीक है। क्वालिटी है, लिखा दी, याद करना सारी की सारी आप। और अब रह गई आपकी फोर्थ क्वालिटी, ऑक्यूपेशन एंड नेम। नाउ फोर्थ, कंडीशन। फोर्थ क्या है? कंडीशन, राइट। जितनी भी कंडीशन है वो सब नो एक्शन में जाती हैं, ढंग से समझना। जितनी भी कंडीशन है वो नो एक्शन में जाती है, तो किससे बोलेंगे? इजाराम से। अब ये कंडीशन है, ये कैसे पहचानेंगे आप? ये भी तो सवाल खड़ा हो जाएगा ना, ये कंडीशन है कि नहीं है? वेरी सिंपल, ये बदलती है, ये बदलती है, ये एक जैसी नहीं रहती है। देखो कैसे, हॉट, हॉट माने गरम, तो थोड़ी देर बाद कोल्ड होगी या नहीं होगी? तो बदल गई ना। तो जब बदल रही है तो ये कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई तो नो एक्शन हो गया। रीजनिंग जैसा है लेकिन बहुत सिंपल है। फिर टी इज हॉट या फिर इट्स हॉट टी, कैसे बोल लीजिए आप? टी इज कोल्ड, इट्स अ कोल्ड टी, राइट। देखो एंग्री, ANGRY, आर यू एंग्री? आई एम नॉट एंग्री, आई एम हैप्पी, HAPPY, है ना। एंग्री जो बंदा है उससे पूछ मत लेना गलती से, आर यू एंग्री? वो पहले ही नाराज है, क्या करेगा फिर? तोड़ देगा आपको। फिर आप बोलोगे सर आई विल नॉट कम टुडे इन क्लास बिकॉज आई एम इंजर्ड। क्या बोलोगे आप? आई एम इंजर्ड। देखो प्रैक्टिस करना आप इन चीज़ों की, सब कंडीशन है ये, ठीक है। अभी आपको जब मैं स्टेज पे बुलाता हूँ तो आप आते हो स्टेज पे, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो स्टेज पे आते हैं, तो वो स्टेज पे आते ही कैसा फील करते हैं? नर्वस। उनकी कंडीशन कैसी है उस समय पे? नर्वस। सर आई विल नॉट स्पीक, बोलो वाह आई एम नर्वस, आई एम नॉट नर्वस, ठीक है। कंडीशन है, ऑटोमेटिक इजारा से बोलेगा। और एक और लिख लो आप, फ्लैट ब्रॉक, फ्लैट ब्रॉक, FLAT BROK, फ्लैट ब्रॉक।
आम फ्लैट ब्रोक, यानी कि पैसा नहीं है यार, ठन ठन गोपाल, नथिंग, आम नॉट फ्लैट ब्रोक, राइट। कंडीशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। नो एक्शन इज आर एम, क्लियर हो गया। तो होप सो आपको नो एक्शन समझ में आ गए होंगे। यानी 4 होते हैं नो एक्शन। पहला नेम, गुड, दूसरा ऑक्यूपेशन, तीसरा क्वालिटी और चौथा कंडीशन। यानी कि ये 4 होते हैं जो नो एक्शन होते हैं। और किससे बोलते हैं, ये इज आर एम से। यानी कि आपको चारों कंडीशन समझ में आ गए होंगे नो एक्शन के, नेम, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन एंड कंडीशन। और किससे बोलेंगे, इज आर एम से। दैट्स नो एक्शन। आज सिर्फ ये सीखा है कि नो एक्शन होते क्या हैं, उसमें अच्छे खासे मीनिंग्स भी दे दिए मैंने आपको, उनको याद कर लेना आप सबको। जब हम कल मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे नो एक्शन को हम बोलते कैसे हैं, राइट। लेकिन उससे पहले 2 इडियम्स बनते हैं, प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। टिट फॉर टैट, कितनों को पता है, ये आई थिंक सबको पता है। टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, यूज करना आप जिंदगी में भी। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, भैया रियल है। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। मेहनत करें, पैसा कमाएं जिंदगी में। थैंक यू।